फेयर अलार्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए ताकि ऐसी डरावनी कहानियाँ आप हर हफ्ते सुन सके। ये कहानी ट्रक ड्राइवर रघु की है, जब वो बिहार से अपने ट्रक में केला लेकर कोलकाता जाया करता था। वो और भी कई फसलों और सामान की ट्रांसपोर्टेशन किया करता था। पिछले साल की ही एक घटना उसने शेयर करी। हर साल की तरह जब केले का फसल कटा तो उन्हें बिहार से कोलकाता ट्रांसपोर्ट करने के लिए रघु अपने ट्रक पे उन्हें लोड करके शाम को निकल पड़ा। ये ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला महीनों चलता रहता था। रघु का ट्रक बहुत बड़ा भी नहीं था तो वो अकेले ही सफर करता था। ट्रक अब बिहार के बॉर्डर से बंगाल की सड़कों पर था और रात के 11 बज चुके थे। रात को खाना खाने के लिए रघु एक ढाबा पर रुका करता था। वहाँ खाना खाकर ही वो आगे के सफ़र के लिए बढ़ता था। उस रात भी वो उस ढाबे पर रुका, पर वहाँ पहुँचकर उसे मालूम चला कि वो ढाबा बंद है। दिन भर सामान लोड करने के थकान से उसे ज़ोरों की भूख लगी थी। पास ही में उसे एक पान की दुकान दिखी। वो पान की दुकान पर गया और उसने उस आदमी से ढाबे के बारे में पूछा तो उसे मालूम चला कि वो ढाबा पिछले 2 दिन से बंद है। रघु के पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो जानता था कि अगले 2 घंटे तक आगे कोई भी दूसरा ढाबा नहीं है। अपने भूखे पेट को सहलाते हुए उसने सोचा आज केले ही खा लूँगा। ये सोचकर वो अपने ट्रक की ओर बढ़ा ही था कि उस पान दुकान वाले ने उसे आवाज़ देते हुए बुलाया। अरे ओ भैया, इधर आओ इधर। रघु उसके पास गया तो उस आदमी ने बताया, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर आगे एक नया ढाबा खुला है। सुना है वहाँ का खाना यहाँ से अच्छा और सस्ता है, तुम वहीं पर खाना खा लेना। उस आदमी की बात सुनकर रघु काफी खुश हो गया और उस आदमी को धन्यवाद करते हुए वो आगे बढ़ा। उसने कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पार कर ली थी, पर उसे अब तक कोई भी ढाबा नजर नहीं आया। उसने अपने आसपास दूसरे गाड़ियों को भी चलते नहीं देखा। उसे लगा जरूर पीछे जाम लग गया होगा। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसे एक ढाबा तो नजर आया, पर वहाँ बहुत ही कम लोग थे। ट्रक को ढाबे से कुछ दूर आगे लगाते हुए रघु ढाबा पर गया। वहाँ उसने रोटी सब्जी का ऑर्डर दिया और हाथ मुंह धो करके बैठ गया। उसने पेट भर के खाना खाया और पैसे देकर आगे के सफ़र के लिए अपने ट्रक में जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने अपने इंजन स्टार्ट की, उसने एक आदमी को अपने ट्रक के आगे खड़े देखा। रघु हॉर्न बजाते हुए उस आदमी को ट्रक के आगे से हटने को कहने लगा, पर वो आदमी अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी रघु ट्रक से नीचे उतरकर उस आदमी के पास गया तो वो आदमी कहने लगा कि उसे आगे एक गांव तक छोड़ दे। वो आदमी थोड़ा बूढ़ा था तो रघु को उस पर दया आ गई, इसीलिए उसने उस आदमी को लिफ्ट दे दी। वो बूढ़ा आदमी चुपचाप एक मूर्ति की तरह बैठा था। रघु आगे निकल पड़ा और उस आदमी से पूछने लगा कि उसका गांव कितना दूर है, जिस पर उस आदमी ने कहा, तुम आगे चलते रहो, तेरा गांव आएगा तो उतर जाऊंगा। रघु को वो आदमी काफ़ी अजीब सा लगने लगा था, पर उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। उस सुनसान सड़क पर रघु आगे बढ़ता रहा। अब तक रात के 1 बज चुके थे कि अचानक ही ट्रक रुक गई। रघु ने देखा कि तेल तो बराबर है और उसने तो ट्रक की अभी अभी 2 दिन पहले सर्विसिंग भी करवाई थी, तो फिर ये कैसे रुक गई। ऐसा सोचकर रघु ने ट्रक को स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश की, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अपने हाथ में टॉर्च लेकर वो ट्रक से नीचे उतरा। उसने इंजन खोला, पर उसे उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आई। आधी रात को उस सुनसान हाईवे पर वो काफ़ी परेशान हो गया था कि तभी उसकी नज़र अपने सामने से आती हुई एक ट्रक पर गई, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा वो बूढ़ा आदमी जो उसके ट्रक में बैठा हुआ था, वो ही उस ट्रक में ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था और उसने वही कपड़े भी पहन रखे थे। रघु पसीने से तरबतर हो गया था। उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस आदमी को ट्रक में जाकर देखे। वो इतना घबरा रहा था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। इतने में किसी ने उसके पीठ पर हाथ रखा और कहा,
मुझे ढूंढ रहे हो क्या? रघु की हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे पलट कर देखे। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसको लगने लगा था कि ये उसका आखिरी पल है कि तभी उसका फोन बजने लगा, जिसमें हनुमान चालीसा बज रहा था, जो कि उसका कॉलर ट्यून था। रघु को अचानक ही अपना शरीर हल्का सा लगने लगा था। उसने पीछे पलट कर देखा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था। उसने आसपास देखा और जल्दी से ट्रक में जाकर बैठ गया। भगवान को याद करते हुए उसने ट्रक को स्टार्ट किया और एक दो बार कोशिश करने के बाद ट्रक स्टार्ट हो गया। उस वक्त रघु के जान में जान आई और बिना कहीं रुके वो सुबह तक लगातार चलता रहा। बंगाल पहुंचकर जब वो सामान उतरवा रहा था, तभी वो बेहोश हो गया। जब शाम को उसकी आंखें खुली तो उसने अपने साथियों से अपने साथ हुए घटना का जिक्र किया, जिस पर उसे मालूम चला कि वो ढाबा जिस पर वो हमेशा रुका करता था वो तो रोज की तरह खुला है। हाँ, पर 1 महीने पहले किसी ने शराब के नशे में वहाँ काम करते हुए एक बूढ़े आदमी को मार डाला था। तब से सुनने में ये आया है कि उस आदमी की आत्मा अपने मौत का इंतकाम लेना चाहती है और लिफ्ट लेकर किसी न किसी को अपना शिकार बनाते रहती है। वापसी में रघु जब बिहार आ रहा था तो उसने देखा कि जहाँ उसने खाना खाया था वहाँ तो कोई ढाबा ही नहीं था। फेयर अलार्म पर बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।